हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉकेबल स्टॉक एनालिसिस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें। भारत में पैसों के डिजिटल लेन देन का चलन जब से शुरू हुआ तभी से पेटीएम कई लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका था। शुरुआत में आलम यह था कि डिजिटल लेन देन के लिए लोग सीधा कहने लगे थे पेटीएम कर दो। एक इंडियन स्टार्टअप जिसने वॉरेन बफेट की कंपनी हाथवे जैक मा की कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और जिसको जीएसटी डीमोनेटाइजेशन पैंडेमिक से बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन यह एक लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, मगर फिर भी इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है। हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। जी हाँ, पेटीएम, जिसका कुछ महीनों पहले आईपीओ भी आया है और लिस्टिंग के बाद अब तक कंपनी का शेयर 75% तक गिर चुका है। आज देखा जाए तो पेटीएम के पास 28% मार्केट शेयर है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी को करीब 2800 करोड़ का लॉस हुआ था और 2021 में भी कंपनी को करीब 1700 करोड़ का लॉस ही हुआ है। लेकिन फिर सवाल आता है कि कंपनी लॉस में है तो कंपनी का लिस्टिंग कैसे हो। किसी भी कंपनी को लिस्ट करने के लिए पिछले 3 साल में प्रॉफिट होना चाहिए, मगर फिर भी इस लॉस मेकिंग कंपनी का लिस्टिंग कैसे हुआ। दरअसल सेबी लॉस मेकिंग कंपनी का भी लिस्टिंग करवा दी, लेकिन उसके लिए शेयर एलोकेशन कुछ अलग होता है। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जानते हैं पेटीएम के बारे में। हाल ही में ये भी देखा गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के रेगुलेशंस को कुछ लाइटली ले रही है। 2016 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस मिला और 2017 में ये स्टार्टअप शुरू हो गया और 2018 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को न्यू कस्टमर्स ऐड करने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि आरबीआई को लग रहा था कि कंपनी केवाईसी डिटेल्स पे ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। कुछ दिनों बाद कंपनी ने यह प्रॉब्लम सॉल्व की और उनका लाइसेंस फिर से ग्रांट हो गया। उसके बाद अभी 2022 में भी आरबीआई ने फिर से रोक लगा दी और उस दिन कंपनी का शेयर लगभग 20% से गिर गया। अब सवाल ये आता है कि क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक कारण है पेटीएम की लिस्टिंग से लेकर अब तक की गिरावट का? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेन रीज़न जानने के लिए पेटीएम के शेयर प्राइस के वैल्यूएशन को समझना ज़रूरी है। आखिर इतना वैल्यूएशन क्यों रखा गया? पेटीएम आईपीओ के टाइम वैल्यूएशन था 1.39 लाख करोड़ रुपीज़ और कंपनी का प्रॉफिट तो कुछ था ही नहीं और कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 3,300 करोड़ का था। तो हम यहाँ प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशो निकाल नहीं सकते, क्योंकि कंपनी पूरी लॉस में है। तो हमें कंपनी का प्राइस टू शेयर रेशो निकालना होगा, जो कि 35 के अबव था। इसका मतलब जितना कंपनी का प्राइस टू अर्निंग नहीं होता उतना कंपनी का प्राइस टू शेयर्स रेशो था। हालांकि कंपनी को बड़े बड़े लॉसेस हो रहे थे, फिर भी मान लेते हैं कि कंपनी को 10% का प्रॉफिट मिल रहा होगा, जो कि लगभग 300 करोड़ के आसपास आता है। अगर उस हिसाब से कंपनी का पीई रेशो निकाला जाए तो 400 से भी ज़्यादा होगा। तो इसका ये मतलब है कि कंपनी को रिकवर होने के लिए हर साल 400% से आगे बढ़ना होगा, जो कि सभी को पता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी का 2 साल का रेवेन्यू ही 0% से बढ़ा है। इंडिया में पेटीएम और कार्डट्रेड स्टॉक फॉल के बाद लगभग 30 स्टार्टअप ने अपने आईपीओ होल्ड पे डाल दिए या फिर पोस्टपोन कर दिए। कुछ स्टार्टअप्स लाइक ओयो, इन्होंने तो आईपीओ का साइज ही हाफ कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि कंपनी का वैल्यूएशन देखे बिना और एनालिसिस किए बिना हम हमारे पैसे किसी भी स्टॉक में नहीं लगा सकते। कुछ दिन पहले हमने ऑन मोबाइल ग्लोबल शेयर का फुल एनालिसिस किया था, वहाँ से शेयर ने अच्छी तेज़ी दिखाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की नॉलेज की दुनिया में। तब तक जुड़े रहिए स्टॉकेबल पे।